चलिए तेजी से इस सप्ताह के करंट अफेयर्स देख लेते हैं। सीबीआई एकेडमी, इसकी स्थापना 1996 में गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में हुई थी। इसका मुख्यालय गाजियाबाद में है। सीबीआई का प्रशिक्षण संस्थान है। जो सीबीआई के अधिकारी हैं उनको दक्ष बनाने के लिए इस एकेडमी की स्थापना की गई थी। 1963 में सीबीआई की स्थापना की गई थी, आपको पता है। यह दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम के अंतर्गत कार्य करता है। हाल ही में चर्चा में है क्योंकि इंटरपोल ग्लोबल एकेडमी नेटवर्क IGAN का ये 10वां सदस्य बना है। 2019 में इंटरपोल के द्वारा IGAN पहल शुरू की गई थी, तो ये 10वां सदस्य बना है भारत या सीबीआई एकेडमी। आर्द्रभूमि मैंग्रोव संरक्षण के क्षेत्र में भारत ने रामसर समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। अमृत धरोहर योजना शुरू की है और मिस्टी कार्यक्रम शुरू किया है। माउई ये हवाई द्वीप का एक छोटा सा हवाई द्वीप समूह का द्वीप है USA का। घातक जंगल की आग यहाँ पर फैल गई जिसके कारण चर्चा में रहा। जायद तलवार ये भारत और संयुक्त अरब अमीरात का द्विपक्षीय नौसैन्य अभ्यास है। दुबई में यह आयोजित हुआ। भारत की तरफ से INS त्रिकंद और INS विशाखापट्टनम, इन दोनों ने भाग लिया। भारत UAE साथ साथ अन्य जो अभ्यासों में भाग लेते हैं। एक डेजर्ट फ्लैग अभ्यास है जो वायुसेना का अभ्यास है, बहुपक्षीय अभ्यास है। इन UAE बाइलैट ये नौसैन्य अभ्यास है भारत UAE का। डेजर्ट ईगल ये वायुसैन्य अभ्यास है भारत और UAE का। हाल ही में विश्वविद्यालय खेल कहाँ पर आयोजित हुए? तो विश्वविद्यालय खेल ये चाइना में चेंगदू शहर में आयोजित हुए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यूरिया गोल्ड नाइट्रोजन से लेपित यूरिया की नई किस्म है, बिल्कुल गलत है। सल्फर से लेपित है। दूसरा है हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा इसे उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले में लॉन्च किया गया, बिल्कुल गलत है। राजस्थान के सीकर जिले में लॉन्च किया गया, तो इसका दोनों गलत होगा। प्रबल क्या है? भारत की पहली लॉन्ग रेंज रिवॉल्वर है, 50 मीटर इसकी रेंज है। इसका निर्माण एडवांस वेपन्स एंड इक्विपमेंट इंडिया, इस संस्था जो कानपुर में स्थित है उत्तर प्रदेश में, किया है। बिंदेश्वर पाठक, इनका निधन हो गया हाल ही में। सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक थे। 15 अगस्त 2023 को इनका निधन हुआ। 1991 में इनको पद्म भूषण, 2009 में स्टॉकहोम वाटर प्राइज और 2018 में निक्केई एशिया पुरस्कार प्रदान किया गया था। गुजरात के गांधीनगर में WHO और आयुष मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा पारंपरिक चिकित्सा पर पहले वैश्विक शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ। कहाँ होगा? गांधीनगर, गुजरात में। राजकोषीय स्वास्थ्य रिपोर्ट 2023, इसके अनुसार स्वास्थ्य के क्षेत्र में खर्च करने वाले जो राज्य हैं उनमें महाराष्ट्र पहला, दूसरा छत्तीसगढ़, तीसरा उड़ीसा, चौथा तेलंगाना, पांचवा झारखंड। वहाब अंसारी वाराणसी के एक खादी बुनकर हैं। इनको स्वतंत्रता दिवस समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया था। हॉकी एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी 2023 चेन्नई में आयोजित हुई, तमिलनाडु में। ये 7वां संस्करण था इस टूर्नामेंट का। भारत ने मलेशिया को फाइनल में हराकर चौथी बार अर्थात सर्वाधिक बार इस टूर्नामेंट को जीत लिया। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट भारत के मनदीप सिंह रहे। विश्वकर्मा योजना प्रधानमंत्री के द्वारा लाल किले से 15 अगस्त के अवसर पर घोषणा की गई 77वें आज़ादी दिवस पर, जब भारतीय प्रधानमंत्री ने अर्थात प्रधानमंत्री मोदी ने 10वीं बार लाल किले पर तिरंगा झंडा फहराया। इस योजना का जो उद्देश्य है, पारंपरिक शिल्प कौशल में कुशल व्यक्तियों विशेषतः जो पिछड़ा वर्ग या अन्य पिछड़ा वर्ग के लोग हैं उनको लाभ पहुंचाना। निम्नलिखित में से सही सुमेलित है। जायद तलवार भारत UAE वायुसैन्य अभ्यास है। नहीं, अभी आपने देखा कि नौसैन्य अभ्यास है। इसमें केवल ला पेरोस जो है फ्रेंच नौसैन्य अभ्यास, यही सही है, बाकी सारे गलत हैं। लेमित्ये भारत और सेशल्स के मध्य होता है। डेजर्ट फ्लैग ये बहुपक्षीय अभ्यास है, अभी आपने देखा। हाल ही में भारत की 13वीं महारत्न कंपनी कौन बन गई है? तो OIL, C वाला राइट आंसर है। हाल ही में संयुक्त राज्य जनसंख्या कोष ने किस राज्य सरकार के साथ मिलकर जस्ट आस्क चैटबॉट लॉन्च किया है? तो मध्य प्रदेश सरकार के साथ, B वाला राइट आंसर है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा नवगठित शिक्षा सेवा आयोग में कुल कितने सदस्य होंगे? कुल कितने सदस्य पूछ रहा है, तो एक अध्यक्ष, 12 सदस्य, कुल 13 सदस्य होंगे। D वाला राइट आंसर होगा। मासी पोर्टल किससे संबंधित है? तो मासी पोर्टल ये NCPCR ने लॉन्च किया है बाल देखभाल संस्थानों की निगरानी के लिए।
उद्गम पोर्टल हाल ही में आरबीआई के द्वारा बैंकों में लावारिस जमाओं को ट्रैक करने के लिए लॉन्च किया गया। इसका फुल फॉर्म है अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स गेटवे टू एक्सेस इंफॉर्मेशन। प्रिया मलिक विश्व अंडर-20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप जो कि जॉर्डन में आयोजित हुए, स्वर्ण पदक इन्होंने जीता और अंतिम पंघाल जो कि 2022 में जीती थी, उनके बाद स्वर्ण पदक जीतने वाली इस टूर्नामेंट में दूसरी भारतीय महिला हो गई हैं। फ्लड वॉच ऐप भारत सरकार द्वारा बाढ़ की जानकारी प्रदान करने के लिए फ्लड वॉच ऐप लॉन्च किया गया। यह एक दिन पहले ही बाढ़ की सूचना दे देगा। कुल 7 दिन की रणनीति इसमें सम्मिलित है। डॉक्टर वीएस अरुणाचलम डीआरडीओ के पूर्व महानिदेशक हैं। इनका निधन हो गया हाल ही में। रक्षा मंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार भी रह चुके हैं 1982 से 1992 तक। इनको शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार, पद्म भूषण और पद्म विभूषण ये पुरस्कार मिल चुके हैं। इसके अलावा रॉयल एकेडमी ऑफ इंजीनियरिंग यूके के पहले भारतीय फेलो भी थे ये। 2015 में डीआरडीओ लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार इनको प्रदान किया गया था। लाचिन कॉरिडोर ये आर्मेनिया और नागोर्नो काराबाख क्षेत्र के बीच एक भूमि लिंक है। हाल ही में चर्चा में रहा क्योंकि दुश्मन देश के द्वारा नाकाबंदी के कारण हजारों की जान जोखिम में आ गई। राज चेट्टी ये हार्वर्ड विश्वविद्यालय का प्रतिष्ठित जॉर्ज लेडरी पुरस्कार इनको प्रदान किया गया है। अर्थशास्त्र के प्रोफेसर हैं हार्वर्ड विश्वविद्यालय में। नमोह 108 ये राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान NBRI जो कि CSIR की संस्था है, इसके द्वारा कमल की उन्नत किस्म विकसित की गई है। उसका नाम है नमोह 108। आपको पता है कि राष्ट्रीय पुष्प है कमल। अबुआ आवास योजना झारखंड सरकार द्वारा शुरू, ये योजना अगले 2 वर्षों में ज़रूरतमंदों को 3 कमरों का घर प्रदान करेगी। कन्नौज जो कि इत्र नगरी है उत्तर प्रदेश की, ई ऑफिस प्रणाली आरंभ करने वाला उत्तर प्रदेश का पहला जिला बन गया। मोहित कुमार अंडर-20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप जो पुरुषों के वर्ग में जॉर्डन में आयोजित हुआ, जीतने वाले चौथे भारतीय पुरुष पहलवान बन गए। बेंगलुरु, यहाँ केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव के द्वारा भारत के पहले 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस का उद्घाटन किया गया। कहाँ पर किया गया? बेंगलुरु में। भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र ने नाविकों के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? समुद्र ऐप लॉन्च किया है। किस भारतीय धाविका को डोपिंग के कारण 4 वर्ष के लिए बैन किया गया है? दुती चंद को। कितने भारतीय युवाओं को इंटरनेशनल यंग इको हीरो अवार्ड 2023 के लिए नामित किया गया है? तो कुल 5 को। INS विंध्यागिरी प्रोजेक्ट 17A के तहत जो स्वदेशी पोत लॉन्च किए जाने हैं उस श्रेणी में छठा जहाज है, जिसका राष्ट्रपति द्वारा कोलकाता में लॉन्चिंग किया गया। संचार साथी पोर्टल भारतीय दूर संचार विभाग के द्वारा मई 2023 में 9 से अधिक सिम कार्ड वाले व्यक्तियों की पहचान करने के लिए ये लॉन्च किया गया था। हाल ही में सिम कार्ड से जुड़ी धोखाधड़ी से निपटने के लिए इसने कदम उठाने की बात की है। 20 अगस्त को सद्भावना दिवस राजीव गांधी जो पूर्व प्रधानमंत्री थे भारत के, उनकी जयंती के अवसर पर मनाया जाता है। फीफा महिला विश्व कप फुटबॉल 2023 इसका नवा संस्करण था जो कि ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में आयोजित हुआ और दक्षिणी गोलार्ध में आयोजित होने वाला पहला संस्करण था। कुल 32 टीमों ने इसमें भाग लिया। पहला जो आयोजित हुआ था 1991 में चीन में आयोजित हुआ था, जिसमें USA विजेता बना था। यह 9वां संस्करण था जो 2023 में आयोजित हुआ। स्पेन ने इंग्लैंड को 1-0 से हराकर पहली बार इस टूर्नामेंट को जीत लिया। रतन टाटा को महाराष्ट्र सरकार का पहला उद्योग रत्न पुरस्कार प्रदान किया गया है। मैटी केला बेबी बनाना जिसको कहते हैं, कन्याकुमारी के इस केले को अभी हाल ही में GI टैग प्रदान किया गया। तरंग शक्ति 2024 में यह बहुपक्षीय अभ्यास जो कि वायुसैन्य अभ्यास है, भारतीय वायुसेना अर्थात भारत की मेजबानी में होगा। हिमाचल प्रदेश, यहाँ भारी बारिश और बाढ़ के कारण नुकसान के चलते राज्य आपदा इसे घोषित किया गया। प्रधानमंत्री जन धन योजना 28 अगस्त 2014 को वित्तीय जो समावेशन के लिए योजना शुरू की गई थी, इससे संबंधित बैंकों ने हाल ही में आंकड़े जारी किए हैं। इसके अनुसार 9 अगस्त 2023 तक कुल 50 करोड़ से अधिक खाते इस योजना के तहत खोले जा चुके हैं, जिसमें 56% खाते महिलाओं के हैं और 67% ये खाते जो हैं ग्रामीण, दूरदराज और जो अर्ध शहरी क्षेत्र हैं वहाँ पर स्थापित हैं। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।